हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपको बताऊंगा कि बच्चों में नॉन साइनोटिक कोजेनाइटल हार्ट डिजीज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। नॉन साइनोटिक यानी कि जिसमें बच्चे नीला नहीं पड़ते हैं। कोजेनाइटल हार्ट डिजीज दो तरह का होता है, एक जिसमें बच्चे नीला पड़ जाते हैं, दूसरा जिसमें बच्चे नीला नहीं पड़ते। जिसमें बच्चे नीला पड़ जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि बच्चा नीला पड़ा तुरंत भागते हुए पेरेंट्स डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर तुरंत ही बोल देता है कि इसको तो हार्ट डिजीज़ है, कोजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है। तो उसको आइडेंटिफाई बहुत ही अर्ली हो जाता है और उसका ट्रीटमेंट भी अर्ली शुरू हो जाता है। बट नॉन साइनोटिक कोजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, उसका अर्ली डायग्नोसिस थोड़ा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उसमें बच्चा नीला नहीं पड़ता है और जो सिम्टम्स होते हैं वो फेफड़ों की बीमारी के साथ, रेस्पिरेटरी डिजीज़ के साथ मैच करते हैं। तो इसलिए उसको आइडेंटिफाई करना अर्ली, उनका डायग्नोसिस बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आज मैं आपको बच्चों में नॉन साइनोटिक कोजेनाइटल हार्ट डिजीज़ को अर्ली डायग्नोसिस कैसे, आज मैं बात कर रहा हूँ हाउ टू आइडेंटिफाई कार्डियक डिजीजेस इन चिल्ड्रंस। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर बच्चों का जो कार्डियक डिजीज है वो कई सालों तक नेग्लेक्ट हो जाता है। और ये पेरेंट्स की गलती नहीं होती है, डॉक्टर्स की गलती नहीं होती है, बल्कि अनअवेयरनेस होता है जो कि पेरेंट्स में और डॉक्टर्स में होता है। आ, होता क्या है कि बच्चों के जो कार्डियक डिजीजेज हैं वो एडल्ट के कार्डियक डिजीजेज की तरफ प्रेजेंट नहीं करते हैं। एडल्ट में जो पहला सिम्टम होता है, जो बहुत ही सिग्निफिकेंट सिम्टम होता है, वो चेस्ट पेन होता है। और सबको ही मालूम रहता है कि छाती में अगर दर्द हो रहा है, लेफ्ट साइड में दर्द हो रहा है, तो वो हार्ट से रिलेटेड हो सकता है। और एडल्ट्स क्या होते हैं कि वो अपने सिम्टम्स को अच्छे से डिस्क्राइब कर पाते हैं, तो उनका एसोसिएशन बहुत जल्दी पता चल जाता है कि हार्ट से एसोसिएशन है या फिर किसी और ऑर्गन से। जैसे कि अगर उनको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो वो हार्ट के कारण हो रहा है, फेफड़े के कारण हो रहा है। ये उनके डिस्क्रिप्शन से पता चल जाता है। बट बच्चों में ये डिस्क्रिप्शन हमें नहीं मिलता। एक तो बच्चों में जो हार्ट डिसीज होते हैं, जो प्रेजेंटेशन होता है वो चेस्ट पेन यानी कि छाती में दर्द से नहीं होता है। दर्द उनका बहुत ही लेट सिम्टम है, या फिर बहुत ही माइल्ड सिम्टम होता है चेस्ट पेन। जो उनका कॉमन और मोस्ट कॉमन प्रेजेंटिंग फीचर होता है, प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है, वो होता है सांस में दिक्कत, सांस फूलना। और उससे भी ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्या होता है कि बार बार उनका जो सांस फूलना जो एसोसिएटेड होता है वो फेफड़ों में, लंग में इन्फेक्शन के कारण होता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो बच्चे प्रेजेंट करते हैं, पेरेंट्स उनको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं, वो LRTI यानी कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, यानी कि छाती में इन्फेक्शन के लिए लेकर जाते हैं। उनको इन्फेक्शन होता है, सांस लेने में दिक्कत होती है, ट्रीटमेंट हुआ, वो ठीक हो जाते हैं, वापस घर चले आते हैं। तो चूंकि जब ठीक हो जाते हैं तो पेरेंट्स को और डॉक्टर्स को भी ऐसा लगता है कि अच्छा, ये इसको इन्फेक्शन ही था, ठीक हो गया, घर चला गया। फिर दोबारा जब इन्फेक्शन होता है तो पेरेंट्स बोलते हैं सर बार बार इन्फेक्शन हो रहा है। डॉक्टर बोलते हैं कि हाँ, कुछ एनवायरनमेंट की गड़बड़ी है, इसलिए शायद बार बार हो रहा है, मौसम बदल रहा है। और इस तरह से उनका जो फेफड़े, जो सांस की बीमारी है, जो इन्फेक्शन है, वो बार बार फेफड़े की बीमारी समझकर उसका ट्रीटमेंट चलता रहता है। तो इसमें एक कैच वर्ड क्या है कि जो सबसे ज़्यादा अलार्मिंग सिग्नल जो होता है कि अगर कोई बच्चा साल में 2 बार से ज़्यादा फेफड़े की के दिक्कत के कारण, फेफड़े में इन्फेक्शन के कारण हॉस्पिटल में एडमिट हो रहा है, तो उस बच्चे में हार्ट, कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज को जरूर ही सस्पेक्ट करना चाहिए। अगर आपके डॉक्टर मिस कर देते हैं, नहीं बताते हैं, तो आप खुद भी उनसे बोल सकते हैं कि सर कहीं इसके हार्ट में कोई दिक्कत तो नहीं लग रही है। तो ये तो पहला ये हुआ कि अगर बच्चा 2 बार से ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हो रहा है फेफड़े की बीमारी के लिए, तो उसको सस्पेक्ट करना है कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज हो सकता है। ये छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं, जो कि बच्चे चल नहीं सकते हैं, खेल नहीं सकते हैं, बहुत ही छोटे हैं। तो उनका पता कैसे चलेगा कि उनको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज है?
तो उनका इको करवाना होता है, जो नॉन इन्वेसिव टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड के जैसे होता है। अल्ट्रासोनिक वेव से हार्ट को देखते हैं और चैम्बर में मोस्टली जो होता है बच्चों में, वो फेफड़े में उनको जो हार्ट में होगा वो छेद होगा, या तो एक वीएसडी होगा या फिर एएसडी होगा। तो वो पता चल जाता है कि हाँ, इसके छाती में, फेफड़े में, हार्ट में दिक्कत है। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, जब लेट प्रेजेंटेशन होता है कोजेंटल हार्ट डिजीज का, तो उसका प्रेजेंटेशन अब फेफड़े में इन्फेक्शन से नहीं होता है, उसका प्रेजेंटेशन होता है कि बच्चा आपका आउटडोर गेम को अवॉइड करता है। क्योंकि जब वो आउटडोर गेम खेलने जाएगा तो उसका दम फूलने लगता है, वो जल्दी थक जाता है, अपने फ्रेंड्स के बराबर दौड़ नहीं पाता है, तो उसको थकान जितनी होती है तो बैठ जाता है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे क्या होता है कि आउटडोर गेम को अवॉइड करना शुरू कर देता है। स्कूल में भी जब सारे बच्चे बाहर खेलने जाते हैं ब्रेक में, तो वो क्लास में बैठा रहेगा। घर में जब शाम में सभी बच्चे खेलने जाएंगे तो घर के अंदर बैठा रहेगा। उसको मास्क करने के लिए बच्चे क्या करते हैं कि वो तो या तो रीडिंग हैबिट उठा पकड़ लेते हैं, या फिर इंडोर गेम्स ले लेते हैं। तो पेरेंट्स को भी कभी कभी, और कभी कभी ये लगता है कि बच्चा मेरा कमज़ोर है, क्योंकि कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज़ में बच्चे मूलतः थोड़ा वीक होते हैं। तो ये ऐसा लगता है कि बच्चा उनका कमज़ोर है इसलिए नहीं खेल रहा है। तो अगर आपका बच्चा आउटडोर गेम अवॉइड कर रहा है, खेलते वक्त थक जाता है, और दूसरे बच्चों के साथ नहीं खेलना चाहता है, तो एक बार उसको डॉक्टर के पास जाइए और उसका इको करवाइए। हो सकता है कि उसको कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीज हो, आईएसडी हो, जिसके कारण उसको इजी अर्ली फैटिगेबिलिटी हो रही है। तो वो, उसका अगर पता आप जल्दी लगा लेंगे तो उसका इलाज समय पर हो जाएगा, और फ्यूचर में उसके कारण से और नुकसान होने से उसको बचाया जा सके। धन्यवाद।